दोस्तों, 3 विवाह के बाद भी हनुमान जी को ब्रह्मचारी क्यों कहा जाता है? इस टॉपिक पर आए दिन कोई न कोई विवाद होता रहता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं कि आखिर क्या रीजन है कि 3 विवाह करने के बाद भी हनुमान जी को ब्रह्मचारी कहा जाता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, इनका पुत्र होने के बावजूद भी इन्हें ब्रह्मचारी कहा जाता है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए, सही जानकारी के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे वाले लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। तो दोस्तों, आइए इस बेहतरीन और शानदार वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हनुमान जी जिन्हें सबसे बड़े राम भक्त के रूप में जाना और पूजा जाता है। वैसे तो हमारे हिंदू शास्त्रों में हनुमान जी से जुड़ी कई मान्यताएं हैं, लेकिन आज मैं बात करने वाला हूं उस मान्यता की जो बजरंगबली के ब्रह्मचर्य धर्म से जुड़ी है। हम और आप बचपन से ही यही सुनते आए हैं कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे और इन्होंने कभी विवाह नहीं किया था। लेकिन दोस्तों, ये केवल आधा सत्य है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में बजरंगबली के विवाहित होने का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, आखिर बजरंगबली का विवाह किससे और क्यों हुआ था? यह सवाल हर किसी के माइंड में आता है। दोस्तों, हनुमान जी अपने भक्तों पर आने वाले सभी कष्ट को हर लेते हैं। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी बहुत जल्द प्रसन्न होने वाले देवता हैं, जिन्हें भक्त मंगलवार को पूजा के बाद अमृतवाणी और श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर प्रसन्न करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, पराशर संहिता में मिलने वाली एक कथा के अनुसार हनुमान जी का विवाह हुआ था, लेकिन फिर भी वो हमेशा ब्रह्मचारी रहे। दोस्तों, आइए जानते हैं आखिर क्यों करनी पड़ी हनुमान जी को शादी। दरअसल दोस्तों, पराशर संहिता में उल्लेख मिलता है कि हनुमान जी सूर्य देवता के शिष्य थे, जो सूर्य देव से उनकी 9 विद्याओं का ज्ञान लेना चाहते थे। सूर्य देव ने बजरंगबली को 9 में से 5 विद्याओं का ज्ञान तो दे दिया, लेकिन बाकी की बची 4 विद्याओं का ज्ञान वो भगवान हनुमान को देने में असमर्थ थे, क्योंकि इन विद्याओं का ज्ञान सूर्य देव उन्हीं शिष्यों को दे सकते थे जो विवाहित थे। ऐसे में सूर्य देव ने हनुमान जी के आगे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। पहले तो हनुमान जी ने मना कर दिया, लेकिन फिर विद्याओं का पूर्ण ज्ञान लेने के लिए वो अपने गुरु के इस प्रस्ताव को मान गए। इसके बाद हनुमान जी के विवाह के लिए योग्य कन्या की तलाश शुरू हुई, जो पूरी हुई। दोस्तों, सूर्यदेव की पुत्री सुवर्चला पर जाकर सूर्यदेव ने बजरंगबली से कहा कि सुवर्चला परम तपस्वी और तेजस्वी है और इसका तेज तुम सहन नहीं कर सकते हो। सुवर्चला से विवाह के बाद तुम इस योग्य हो जाओगे कि शेष 4 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर सको। दोस्तों, सूर्य देव ने हनुमान जी को ये भी बताया कि सुवर्चला से विवाह के बाद भी तुम सदैव बाल ब्रह्मचारी रहोगे, क्योंकि विवाह के बाद सुवर्चला पुनः तपस्या में लीन हो जाएगी। ये सब जानने के बाद हनुमान जी विवाह के लिए तैयार हो गए और इस तरह सूर्य देव ने हनुमान जी और सुवर्चला का विवाह करवा दिया। दोस्तों, अब माइंड में एक सवाल आता है कि आखिर विवाह के बाद भी हनुमान जी ब्रह्मचारी कैसे रहें? दोस्तों, विवाह के बाद सुवर्चला पुनः तपस्या में लीन हो गई और हनुमान जी ने अपने गुरुदेव से शेष 4 विद्याओं का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया और इस प्रकार विवाह के बाद भी बजरंगबली सदैव ब्रह्मचारी बने रहे। दोस्तों, इसके अलावा हनुमान जी के दूसरे विवाह का उल्लेख के अनुसार रावण और वरुण देव के बीच हुए युद्ध में बजरंगबली ने वरुण देव के तरफ से रावण से युद्ध किया था। परिणाम स्वरूप इस युद्ध में रावण की हार हुई थी और युद्ध में हारने के बाद रावण ने अपनी पुत्री अनंग कुसुमा की विवाह पवन पुत्र से कर दिया। हालांकि दोस्तों, इस विवाह के बाद भी हनुमान जी ने कभी भी वैवाहिक जीवन नहीं बिताया और वो सदा भगवान राम की भक्ति में लीन रहे। दोस्तों, इसके अलावा इस महाकाव्य में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि जब वरुण देव और रावण के बीच युद्ध हो रहा था, तब हनुमान जी के विजयी होने पर वरुण देव अत्यधिक प्रसन्न हुए थे
और इस वजह से प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह बजरंग बली से कर दिया था। दोस्तों, हनुमान जी ने भले ही विशेष परिस्थितियों के तहत ये तीनों विवाह किए थे, लेकिन इन्होंने कभी भी अपनी पत्नियों के साथ वैवाहिक जीवन व्यतीत नहीं किया और वो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते रहे। और यही कारण है कि विवाह होने के बाद भी भगवान हनुमान को ब्रह्मचारी के रूप में ही पूजा जाता है। दोस्तों, यही नहीं, आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर भी है। इस मंदिर में बजरंग बली के साथ उनकी पत्नी और सूर्यदेव की पुत्री सुवर्चला की मूर्ति रखी है। मान्यता है कि इस मंदिर में जो भक्त बजरंग बली और उनकी पत्नी के दर्शन करता है, उनके वैवाहिक जीवन की परेशानियां दूर हो जाती हैं और पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहता है। दोस्तों, ये तो रही बजरंग बली जी और उनके विवाह की बात, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बजरंग बली जी एक पुत्र के पिता भी हैं? दोस्तों, अब एक सवाल उठता है कि जब पवन पुत्र कभी अपनी पत्नी के साथ नहीं रहे तो वो पिता कैसे बने? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब वाल्मीकि रामायण में मिलता है, जिसके अनुसार बजरंग बली जब लंका दहन कर रहे थे, तब लंका नगरी से उठने वाली ज्वाला की तेज आंच से बजरंग बली को पसीना आने लगा और जब पूंछ में आग लगी तो आग को बुझाने के लिए समुद्र में पहुंचे। तब उनके शरीर से टपकी पसीने की बूंद को एक मछली ने अपने मुख में ले लिया। इससे मछली गर्भवती हो गई, जिसके बाद उसने वानर रूपी मानव को जन्म दिया, जिसके बाद रावण के भाई अहिरावण ने पाताल लोक का द्वारपाल बनाया था। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। दोस्तों, वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे वाले लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। बाकी दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाकी तब तक के लिए आप सभी का अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।